हेलो बच्चों, गुरुकुल मेंटर्स में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या पढ़ना है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग को पढ़ना है ये पहला बेसिक फॉर 10th क्लास। उसके बाद 11th क्लास का हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 180 डिग्री का कैसे वैल्यू निकालते हैं, साइन 120 का कैसे वैल्यू, ये सारा चीज इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं डिवीजन फॉर 10th क्लास। जो बच्चे 10th क्लास नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लीजिए, हम भी रिवीजन करा दे रहे हैं। ए, बी और सी। देखिए बच्चों, 90 डिग्री के सामने का साइड्स क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ये एच। AC जो हो गया वो H हो गया। और ये आपका एंगल C है, तो एंगल C यानी इसके थीटा के सामने का साइड AB जो है, एंगल C यानी थीटा के सामने का साइड जो AB मिला ये हुआ परपेंडिकुलर। और ये BC जो हो गया आपका बेस हो गया, BC बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ये किसके लिए हो गया, एंगल C के लिए। अब सेम फिगर यदि ये एंगल लेते हैं, ये थीटा 1 एंगल A के लिए थीटा 1, तो आपका इस थीटा के सामने का साइड्स कौन है, BC। तो BC जो हो गया आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और ये जो हो गया AB जो हो गया आपका बेस हो गया। और AC 90 डिग्री के सामने का साइड AC हाइपोटेनस हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहता है, लेकिन हाइपोटेनस आपका क्या है, फिक्स है। जैसे देख लीजिए, एंगल थीटा के लिए इसको मिटा भी सकते हो। एंगल थीटा के लिए AB जो हो गया क्या हो गया, परपेंडिकुलर, BC जो हो गया बेस और AC हाइपोटेनस। अब एंगल A के लिए ये BC क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये AC हाइपोटेनस और ये जो हो गया बेस हो गया। तो हम लोग क्या देखें कि परपेंडिकुलर BC जो है यहाँ पे एंगल थीटा 1 के लिए मतलब A के लिए यहाँ परपेंडिकुलर बन गया। लेकिन यही चीज देखिए BC यहाँ पर इस एंगल C के लिए क्या बना, बेस, और इसके लिए परपेंडिकुलर। अब सेम कंडीशन AB, ये AB एंगल C के लिए क्या है, परपेंडिकुलर, और इस एंगल के लिए ये क्या है, बेस। तो हाइपोटेनस तो दोनों में कॉमन है, लेकिन परपेंडिकुलर बेस वैरी करता है, चेंज होते रहता है, वो डिपेंड करता है एंगल पर, जो आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो। अब एक क्वेश्चन राइज होता है कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में कौन बड़ा होता है। तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस में आपका हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है, और परपेंडिकुलर और बेस में हम नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा है। कभी परपेंडिकुलर बड़ा होगा तो बेस छोटा होगा, कभी बेस बड़ा होगा तो परपेंडिकुलर छोटा होगा, कभी दोनों इक्वल भी हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है। परपेंडिकुलर बेस पर कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन हाइपोटेनस पर कंडीशन है कि हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस से बड़ा होगा। तो एक थ्योरम है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस क्या, B स्क्वायर, ये आपका एक थ्योरम है, इसको याद रखिएगा। H स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब बिहार बोर्ड वाले कर्ण पढ़िएगा, H मतलब कर्ण, CBSE वाले हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और बेस मतलब आधार। अब देखिए एक बात आया, सर 10th क्लास का फॉर्मूला तो आपने नहीं बताया, अब बता रहे हैं। पहला फॉर्मूला है जो 10th में पढ़े हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। ये देखिए ये 3 फार्मूला है। पहला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। चौथा फार्मूला है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा,
तो साइन इंटू कॉसेक 1, सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, तो कॉस इंटू सेक 1, टैन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, तो कॉट इंटू टैन 1। तो इतना फार्मूला हम लोग 10th क्लास का कंठस्थ नहीं कंठाग्र कर लेना बच्चों। देखो बच्चों बार बार बोल रहे हैं, इतना ही 10th क्लास के फार्मूला को कंठस्थ नहीं कंठाग्र कर लेना है। कंठाग्र और कंठस्थ में अंतर है। कंठाग्र मतलब एकदम आपका जीवा पर होना चाहिए, बिना सोचे समझे बोल दिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1। ये इतना फार्मूला हमारा बेसिक है जिसको हम लोग 10th क्लास का किए हैं, इसको कंप्लीट कर लेना है। अब चलिए बच्चों, अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये टाइप 1 क्वेश्चन चल रहे हैं इस चैप्टर का। टाइप 1, टाइप फर्स्ट। देखिए पहले ये 10th क्लास में भी आप क्वेश्चन किए होंगे। प्रूव दैट साइन पर पावर 6x प्लस कॉस पर पावर 6x इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तो सबसे पहले यहां देखिए LHS साइन स्क्वायर x का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब। अब देखिए एक चीज आप लोगों को यहां पर ध्यान रखना है। आप बोल सकते हो कि सर 8th क्लास में तो पढ़े हैं a पर पावर m इंटू n, ये क्या होता है mn होता है। तो आपने जो यहां पर 6 किया तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे साइन क्यू x का होल स्क्वायर और कॉस क्यू का होल स्क्वायर। देखो बच्चों हम लिखने के लिए ऐसे भी 3 2 जा 6 होगा, 3 2 जा 6 होगा, लेकिन इसको हम नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूला पर आप तोड़िएगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। तो साइन क्यू प्लस कॉस क्यू का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन आप इस पे तोड़ते हो तो a प्लस b के होल क्यू के फॉर्मूला पर a क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है, a प्लस b का होल क्यू माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, और एक है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इस पे तोड़ते हो तो प्रॉफिट ये होता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमको यहाँ पर लाना भी क्या है 1 लाना है। तो प्रूविंग में हम लोग हमेशा देखते हैं कि आपके पास ऑप्शन 2-3 रहेंगे, लेकिन हमको देखना है कि आपको कौन फार्मूला लगाना है। जैसे अब मान लो तुम डॉक्टर हो और तुम्हारे पास बुखार का ही दवा बहुत सारा है, बिटनीसोल, पैरासीटामोल ग्रुप का, कालपोल, बहुत सारा दवा है, लेकिन तुम्हारे कॉमन सेंस पर है कि भाई कौन दवा कहाँ लगाएं, है ना। नहीं तो मालूम चलेगा कि पेट दर्द कर रहा है, अब पेट दर्द का दवा दिए, कम छोटा बच्चा है आप हाई पावर का दवा दे दिए, बस बच्चा का पेट दर्द के जगह पर और कुछ उखड़ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स का भी वही थ्योरी है कि आपके पास यहाँ 2-3 फार्मूला प्रूविंग में रहेंगे, लेकिन आपको कॉमन सेंस और प्रैक्टिस के आधार पर लिखना है कि कौन फार्मूला कहाँ लगेगा। या तो आप कॉमन सेंस लगाओ, और कॉमन सेंस नहीं है तो फिर प्रैक्टिस करके कॉमन सेंस को क्या कर लो, डेवलप कर लो। और कोई थ्योरी नहीं है, यही थ्योरी है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करो और कॉमन सेंस को डेवलप करो। जैसे डॉक्टर में भी क्या होता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस डॉक्टर करता है आगे बढ़ता है ना। अब प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कितना भी बुक पढ़ लो कोई फायदा नहीं। तो वही चीज़ है, मैथमेटिक्स में कितना भी थ्योरी पढ़ो, आप जब तक प्रॉब्लम नहीं करोगे तब तक कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। इसलिए प्रैक्टिस पर एकदम जोर देना है और साथ में कॉमन सेंस को ग्रोथ कर लेना है। तो चलिए देखिए हम लोग क्या है कि इसको देखिए, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये क्यों नहीं लगाए, समझ रहे हैं बात को। तो आप हो गया a प्लस बी का साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब माइनस 3ab यानी साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, अब प्लस ab यानी साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 1 का क्यूब 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, और ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 1 हो गया। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो प्रूफ हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x।
यानी ये प्रूफ हो गया LHS से RHS। देखो बच्चों एक बार फिर से इसको देख सकते हो, साइन 6 है तो साइन एक्स स्क्वायर एक्स का होल क्यूब कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। हमने ये फार्मूला और ये फार्मूला साइन क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते थे और ये भी लिख सकते थे, लेकिन इसको हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मानिएगा, इसको ए और इसको बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जब तोड़िएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। हमको ए साइन क्यू प्लस कॉस क्यू कभी भी 1 नहीं मिलेगा, लेकिन ए क्यू प्लस बी क्यू लिखिएगा तो ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पर साइन ए, इसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स है और कॉस स्क्वायर एक्स है, तो हम इसको क्या माने हैं ए और इसको बी, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 होगा और माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और इसका भी 1, तो प्रूफ हो जाएगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, टाइप 1 का ही प्रॉब्लम है। ये tan x बाई 1 माइनस कॉट एक्स और कॉट एक्स बाई 1 माइनस tan x हमको प्रूफ करना है sec x प्लस cos x प्लस 1। इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमको जो प्रूफ करना है ये 10th क्लास का ही क्वेश्चन है, तो सबसे पहले tan x को क्या लिख सकते हैं sin x बाई cos x, cot x को क्या लिखोगे cos x बाई sin x और cot x को लिखोगे cos x बाई sin x, 1 माइनस sin x बाई cos x। हम लोग LHS से चल रहे हैं, tan x को sin बाई cos, cot x को cos बाई sin, cot x को cos बाई sin, tan x को sin बाई cos। अब LCM ले लो, sin x बाई cos x, sin x और आपका क्या हो गया sin x माइनस cos x प्लस cos x बाई sin x, cos x अब इसको ले लो cos x माइनस sin x। अब देख लीजिए ये sin x ऊपर चला जाएगा तो ये sin स्क्वायर x हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आप लिख सकते हो sin स्क्वायर x और बाई ये sin x ऊपर चला जाएगा cos x नीचे आ जाएगा, cos x sin x माइनस cos x प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो cos स्क्वायर एक्स ये नीचे आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स और sin x इंटू cos x माइनस sin x। अब देखिए sin x माइनस cos x माइनस sin, तो इससे माइनस कॉमन काट लो यहाँ पर, तो sin स्क्वायर एक्स बाई cos x sin x माइनस cos x और इससे आप माइनस कॉमन काटिएगा तो ये हो जाएगा, ये माइनस कॉमन काटिएगा तो यहाँ वाला माइनस उठकर यहाँ चला जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। हम बार बार बोल रहे हैं यहाँ से माइनस कॉमन काट लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस और ये माइनस और ये माइनस यहाँ पर चला आएगा जो हमने लिखा है। दोनों का LCM ले लो, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स कट गया ये, तो साइन क्यू एक्स। अब साइन एक्स कट गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस क्यू एक्स। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए ए माइनस बी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस ए बी यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब आए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये जो हो गया आपका ये और ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, तो आप लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हो गया, आप देख सकते हो इससे ये हो गया तो 1 बाई क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो यहाँ के बाद 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और साइन एक्स कॉस एक्स अब बाई साइन एक्स कॉस एक्स।
ये और ये कैंसिल हो गया। अब 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉसेक, कॉसेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस 1। आपका LHS से RHS क्या हो गया? प्रूफ हो गया। देख सकते हो LHS से RHS। फिर से समझ लीजिए, देखिए कुछ नहीं करना है। tan x को साइन बाई कॉस लिखिए, cot x को कॉस बाई साइन, cot x को cos x बाई साइन एक्स, tan x को साइन x बाई कॉस एक्स। तोड़ दिए सारे को। अब इसका LCM ले लिए तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ये ऊपर चला गया, ये नीचे आया, ये ऊपर। तो आपका आ गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। LCM ले लीजिए और यहाँ से माइनस आप कॉमन काटिएगा तो साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। और ये माइनस, नीचे वाला माइनस हमने यहाँ पर भेज दिया। अब इस दोनों का LCM लीजिएगा तो ये कैलकुलेशन करिए तो ये आ जाएगा। अब इससे लिख सकते हो 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो यहाँ पर लिखे हैं, और ये कैंसिल हो गया। 1 बाई साइन कॉस एक्स, 1 बाई कॉस सेक एक्स। यही तो लाना था।